The book of Genesis chapter 27 and verses 27 to 29. उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष मिले। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और उस वचन में जहां हमने 2 पद पढ़े, उत्पत्ति इसका 27 अध्याय उसके 28 से 27 से हमने 29 पद पढ़े जहां में आशीषों के बारे में परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्यवाणी की, और उत्पत्ति उसके 22 अध्याय के हमने 16 से 17 पद को पढ़ा जहां पर इब्राहिम अपने बच्चे को ये परमेश्वर के लिए चढ़ा देता है और बाइबल कहती है कि उसके बदले में परमेश्वर ने उसको इतनी ढेर सारी आशीष दी। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो ये आशीषें बहुत महत्वपूर्ण आशीषें हैं और ये आशीषें हमें मिलनी चाहिए और हमारे परमेश्वर देना चाहते हैं हमारे लिए आशीषें। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय के 16 से 17 पदों में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों में अधिकारी होगा। अगर आगे पढ़ें तो लिखा है, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात क्या की है, मानी है। बोलो एक दूसरे से, किसकी मानते हो? जोर से बोलो, किसकी मानते हो? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी आशीष मिले? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कि सारी आशीषें मिल जाएं, ये कैसे होता है? कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर की माने। लेकिन हम किसकी मानते हैं? आशीषें अगर हमारे जीवन में नहीं आ रही तो उसका कारण क्या है? परमेश्वर के अंदर कमियां हैं। किसके अंदर कमियां हैं? क्या कमी है हमारे अंदर? कि हम हर बात परमेश्वर की नहीं मानते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आज। हमारे विश्वासी लोग भी बहुत ही अच्छे विश्वासी हैं, वो लोग आशीषें पाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की बात मानना नहीं चाहते। बाइबल कहती है कि तुम भजन कीर्तन तो करते हो और हे प्रभु भी करते हो, लेकिन तुम मेरी नहीं मानते। मुझे मानते हो पर मेरी नहीं मानते हो। फर्क है नहीं? आप परमेश्वर को मानते हो लेकिन परमेश्वर की, ये फर्क है। मैं पास्टर हूं, सब मानते हैं, लेकिन पास्टर की बात नहीं मानते। अगर आप मुझसे ही पूछोगे तो मैं आपको एक लिस्ट ऐसी दे दूंगा और टिक मार के हमें देना कि आप कितनी बात मेरी मानते हो। घोषित कर दूंगा कि आप मेंबर के लायक भी नहीं हैं। लेकिन अनुग्रह का पीरियड है ये। कौन सा पीरियड है? अनुग्रह मिलता है तो हम भी कुछ नहीं कहते, वरना दुनिया में किसी भी संस्था में चले जाओ जहां पे नियम है, कानून है, सिस्टम है, तौर तरीका है, हर जगह आपको रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून विधियां, और हर जगह आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आपको गैस कनेक्शन लेना है तो फॉर्म भरो, बिजली लेना है तो फॉर्म भरो, फोटो लगाओ, अपना पूरे प्रमाण पत्र लगाओ, और नियम शर्तों में हर जगह आपने देखा लिखा होगा, नियम और कानून को मानोगे, हस्ताक्षर कर दो। और अगर उसमें जरा से भी आप फेल हुए तो सारी चीजें आपसे छीन ली जाएंगी। झूठ लिखा, गलत आपने रिपोर्ट अपनी जमा कर दी तो गलत, एक दिन पकड़े जाओगे, सजा मिलेगी। लेकिन होता क्या है चर्च के मामले में?
इस चर्च के मामले में क्या करते हैं कि हम लोग मेंबर तो हैं, लेकिन आज तक हमने मेंबर का फार्म ही नहीं भरा, और कह रहे हैं कि हमें अभी तक फार्म, हमें पता ही नहीं हम मेंबर हैं नहीं हैं। आप इस चर्च के सदस्य हैं तो आपने कभी फॉर्म भरा मेंबरशिप का? कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं। आपको सम पहचान लगाना चाहिए कि मैंने अभी तक इस कलीसिया के अंदर फॉर्म भरा। और यदि आप वास्तव में फॉर्म भरते हो और आप मेंबरशिप लेते हो, आज के दिन महीने के तीसरे दिन होता है, हमारे 500 लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हर महीना जिन लोगों ने अपने मेंबरशिप का जब अभी तक सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया, डेडिकेशन नहीं हुआ, उनका समर्पण नहीं हुआ, वे कराए। लेकिन पास्टर लोग नहीं कराएंगे, डिविजनल पास्टरों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में, लोग चाहे मेंबर बने या ना बने। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि चर्च में अगर आप मेंबर हो तो स्वर्ग के राज के भी मेंबर हो गए। अगर जो लोग चर्च में नहीं रहते वे कभी स्वर्ग में नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण क्या है? ये कागज पेपर वाली बात नहीं है जो सोच रहे हो आप। अगर पास्टर डैनियल आपको जानते हैं कि आप एक सच्चे विश्वासयोग्य सदस्य हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिले ना मिले, मैं खुद सर्टिफिकेट आपका हूं। स्वर्ग के राज में कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देगा। ये तो उस दिन जब परमेश्वर खड़े होंगे न्याय में, आपको देख के कहेंगे आ जाओ एंट्री है तुम्हारी, आ जाओ एंट्री है तुम्हारी। चेहरा देख कर कहेंगे हाँ मैं सब जानता हूं, तुम कैसे चले, कैसे रहे, कैसे काम किए हो। प्यारे अजीजों, भाइयों बहनों, मुझे और आपको अपने जीवन को देखो कि मैं कैसे परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिता रहा हूं। यहां पर एक है इब्राहिम जो कि वास्तव में अपने बुढ़ापे में संतान की उम्मीद कर रहा है, परिवार की उम्मीद कर रहा है, शादीशुदा है पर औरत बांझ है, बच्चा है नहीं। भजन कीर्तन करता है, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तो उस पे सारा हंसती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बांझ हूं और बुढ़िया भी हूं। परमेश्वर ने कहा तू चाहे बुढ़िया हो जाए चाहे गुड़िया हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास में ऐसी क्षमता है, मेरे पास में ऐसी पावर है कि मैं तुझे बुढ़िया से गुड़िया बना दूंगा। नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, उसके लिए कुछ कठिन है। कुछ बुढ़िया माताएं प्रचार पर सोच रही हैं अब हमारी तो जिंदगी कट गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? अभी तो शुरुआत होगी। ये तो आपकी सोच है, ये हमारा समाज का ये संस्कार है कि हम लोग बुढ़े होते हैं, सोचते हैं हमारा बस काम खत्म। किसने कहा? परमेश्वर के वचन के अनुसार तो बाइबल तो ये कहती है कि बुजुर्गों से तो वास्तव में जब वो हो जाता है एक प्रौढ़, एक बड़ा पेड़, तब जाकर के उसमें फल आते हैं। बाइबल कहती है जितने तुम पुराने हो गए उतने ही ज्यादा रस भरे फल दोगे। बोले एक दूसरे, जितने पुराने होते जाओगे उतने रस भरे फल दोगे। हमारी कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम बुजुर्गों को, उम्रदारों को सोच रहे हैं ये रिटायर हो गए हैं, ये पैदल हो गए हैं। और बहुत से हमारे जवान बच्चे बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करते ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे आज की जो पीढ़ी है ना, वो बिगड़ी हुई पीढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है ये बात कहने में। और बाइबल कहती है कि जो कोई भी तुम्हारे बीच में बुजुर्ग आए या बाल पके हो, खड़े हो जाओ उसके सामने, ऐसे लिखा है, और उसका सम्मान करो। है ना, हमारे चर्च में देखिए ऊपर चढ़ते समय कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं डंडा लेके आते हैं, कुछ लोग कमर झुका के आते हैं, एक एक स्टेप चढ़ना उनकी हिम्मत खराब होती है। पर हम देख रहे हैं नीचे चश्मा लगा करके हीरो लोग, हीरोइन है, एक दूसरे को ताक झाक में लगी हुई हैं। मजाल है कि बुजुर्ग को हाथ पकड़ें और सीढ़ियों से ऊपर लेके चले जाएं, उनकी मदद कर दें। आज की वो पीढ़ी नहीं रही, बिगड़ी पीढ़ी है। बोले एक दूसरे पीढ़ी बिगड़ी पीढ़ी है। नालत है ऐसी जवान और ऐसे जवान बच्चों के ऊपर जो लोग बुजुर्गों को देख रहे हैं कि बेचारे हिम्मत हार रहे, उनके पास एक बाइबल है, एक हेलमेट टंगा हुआ है, और वे ऊपर मजाल है कि चढ़ा दें।
कोई रिस्पेक्ट, कोई आदर नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि आपकी नजरों में आपके लिए लग रहा है कि बुजुर्ग फेल, बुजुर्ग कुछ योग्य नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम जवान हैं, लेकिन याद रखो एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे। अगर हम अपने आंखों के सामने कुछ बुजुर्गों की हेल्प नहीं कर पा रहे, हमारा भी दिन ऐसे ही होंगे, हमारे दिन ऐसे ही होंगे। वो दिन दूर नहीं है प्यारो भाइयों बहनों। FWAG चर्च में खासकर जवान बच्चे लोग इस बात को गंभीरता से जान लो कि हमारे कलीसिया के अंदर कोई भी बुजुर्ग है, बेचारे नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आप उनकी मदद करो। और मैं तो उनमें का पास्टर हूं, अगर मैं देख लूं कि कोई बच्चा मदद नहीं कर रहा है तो मैं तो झापड़ तक मार सकता हूं जवान बच्चों का। कितने लोग जवान बच्चे खुश हैं? हाथ उठाएं, दिल से हाथ उठाना, क्योंकि पड़ेगा तब रोगे नहीं। इसलिए चांस क्यों दो? बोलो हम चांस क्यों देंगे? नहीं, हम चांस क्यों दें? जो हमारे बीच में वास्तव में बुजुर्ग लोग, जब वो नीचे आ रहे हैं, उनका सामान हाथ में है, चढ़ना उनको मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग जरा से भी चिंता नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए पानी तक नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए बैठा नहीं रहे हैं, कुर्सियां नहीं दे रहे हैं, उनके लिए कोई भी कंफर्ट या कोई भी चिंता या कोई भी उनकी मदद करने की सोच नहीं। वेरी बैड, ये सचमुच में गंदी बात है। और हमारे FW चर्च के जवान बच्चे, चाहे अधेड़ उम्र के हो, अगर आपके पास ताकत है और आपके सामने कोई बुजुर्ग हैं जो कमजोर हैं, निर्बल हैं, अगर उन्हें वास्तव में गोदी तक ले जाना पड़े तो 2 लोग उठा करके ऊपर ले आओ। इसमें हंसने की बात क्या? एक दिन आप भी उठाए जाओगे। आज आप किसी को उठाओगे तो कल तुम्हें भी उठाएगा। अभी आपके शरीर में गर्म खून है, आपके पास ताकत है, आप चढ़ते नहीं हो, आप दौड़ते हुए ऊपर आ जाओ। तो मैं आज भी दौड़ते आता हूं, क्योंकि अभी वास्तव में मैं समझता हूं कि मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुआ हूं, राइट? अभी जवान हूं ना, तो मैं दौड़ के आ सकता हूं, नहीं आ सकता हूं? लेकिन उनसे पूछो जो बुजुर्ग हो गए, उनके लिए दौड़ना मुश्किल है। लेकिन हमारे की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो चढ़ नहीं पा रहे हैं, जी बताओ, उनकी मदद करें। हमारे चर्च में बुजुर्गों का रेस्पेक्ट नहीं होता है। विश्वासियों लोगों ने बहुत ये गंदी आदतें पाल रखी हैं, इसको छोड़ दीजिए। जवान बच्चों के अंदर तो कूट कूट के भरी हुई है, बेसिर्फ हीरोबाजी के लिए डटे हुए बाल बना रहे हैं, अपने जूता और अपनी पैंट शर्ट जो संभाल रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। इस बर्बाद मत करो अपना समय। अरे तुम जवान बच्चों हमारी शक्ति हो, हम देख करके हमारा खून और गर्म हो जाता है, हम देख के बड़े उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब आप गलत काम करते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। परमेश्वर ने बुजुर्गों का रिस्पेक्ट दिया, आदर दिया है, और कलीसिया के अंदर विश्वासी लोग, सारे लोग मिलकर के हमेशा बुजुर्गों की मदद करें। और आज के बाद हमारे जवान बच्चे बहुत लोग मदद करने जा रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन ये शायद 1-2 दिन का होगा। अभी वचन याद है तो करेंगे, इसके बाद फिर वही पुरानी आदत से आ जाएंगे। हमारे संस्कार चेंज हो जाएं, हमारी सोच चेंज हो जाए। हमेशा हमें याद रखना है कि हम भी एक दिन उसी जगह में पहुंचेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपने से बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करो, उनसे हाथ मिलाओ, उन्हें एहसास कराओ कि आप इंपॉर्टेंट हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और हम आपको देखकर खुश हैं। इस प्रकार की भावना अपने कलीसिया में रखोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। यदि आप ऐसी सोच नहीं रखोगे तो भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में आशीष आएंगी और आपका भविष्य बनेगा। कुछ चीजें हमारे अंदर हैं जो हमने अपने अंदर ला करके बिगाड़ लिया अपने आप को, जिसकी वजह से हमारे परिवारों में आशीष नहीं होती हैं। हम भूल जाते हैं उन माताओं को, उन पिताओं को, उन भाइयों बहनों को, उन बुजुर्गों को जिनकी सहायता हम कर सकते थे, नहीं करी। हमारे यहां चर्च में पहुंचाई की बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं करते। पास्टर हूं, जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं। सब अपने अपने बारे में सोच के चले जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक भी दिन आकर भलाई करता है किसी की? अरे बुजुर्गों को उसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्यार करो, क्या बुराई है? उन्हें लगना चाहिए कि यहाँ के बच्चे अच्छे हैं और वे आशीर्वाद देंगे। अब बुजुर्गों के आशीर्वाद से आशीर्वाद मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आशीष दे रहा है। क्यों आशीष दे रहा है?
क्योंकि वे बुजुर्ग थे, उनके पास में कोई बच्चा नहीं था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, मेरे पीछे चल। इब्राहिम और सारा दोनों चल पड़े अपनी बुजुर्गी में। आसान नहीं है बुजुर्गी में अपना घर परिवार छोड़ करके जाना इधर से उधर। हमारी माँ है, बुजुर्ग हो गई, उनसे कहते कहते थक जाते हैं कि आप हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ साथ रहो। वो कहती भाई अपना घर, अपना देश, अपनी जगह, अपना मकान, हमको वहीं पसंद है। ये आपकी भागा भंग लाइफ और शहर की लाइफ हमें ज्यादा पसंद नहीं। हम उनसे कितना जिद करेंगे, नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि हम उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन इब्राहिम और सारा के जीवन को देखो कि वे बुजुर्गी में भी परमेश्वर की बात को मान करके अपना बोरिया बिस्तर उठा के क्या कर रहे हैं, चल पड़े। कितना विश्वास है उनके अंदर परमेश्वर के प्रति। और परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उन्हें 90 साल की उम्र में एक बच्चा भी दिया। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तू अपने बच्चे को चढ़ा दे मेरे लिए, बस बहुत हो गया। तो इब्राहिम ने क्या किया, अपनी पत्नी से पूछा, अपने परिवार में मीटिंग बैठक लगाई, नो, वो सीधे जाता और बलिदान करता है। परमेश्वर ये बात देख करके कितना खुश हो जाते हैं कि ये बंदा कितना मेरे प्रति इसका आदर और सम्मान है, इसलिए वो क्या कर रहा है। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, वाओ अब मैं तुझे क्या करूंगा, ऐसी आशीष दूंगा। कैसी आशीष दूंगा बताओ। इसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसी आशीष देगा, लिखा है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूं कि तूने ये जो काम किया है अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, मेरे लिए दे दिया, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कौन सी आशीष मिलेगी मुझे, कैसी आशीष मिलेगी बोलो ना। क्या लिखा हुआ है यहां पे, निश्चय, बोलो निश्चय। इसका मतलब क्या है, गारंटी है। आजकल हम सब लोग गारंटी के पीछे भागते नहीं भागते हैं, हर चीज की गारंटी लेते हैं। ये बताओ गारंटी है। हम एक बार तरबूज लेने गए तो हमने कहा, अच्छा हमारी वाइफ ने कहा तरबूज तुम जब भी ले आते हो तो फीका लाते हो और है ना सफेद होता अंदर से, लाल लाल लाया करो, मीठा मीठा लाया करो। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा भैया हम तो ज्यादा जानते नहीं है, फल फ्रूट वाले से पूछा, यार ये बताओ कौन सा वाला लाल और मीठा होगा। अब तरबूज वाले जो होते हैं एक्सपीरियंस होता है उन्हें, तो भैया वो बेचना चाहते हैं तो वो तो हर तरबूज को लाल बताएंगे और हर तरबूज को क्या बताएंगे, मीठा। और वो गारंटी भरते हैं, गारंटी है पूरे पैसे वापस कर लेंगे हम, और ये मीठा है। हम साहब उनकी बात सुनकर के घर में पहुंच गए, और जब वो काटा तो देखें वही वैसा ही वैसा फीका। तो हमने कहा यार उसने तो गारंटी भरी थी, गारंटी से हम लाए। तरबूज के अंदर कौन घुसा हुआ है, उसे क्या मालूम अंतर्यामी है क्या वो, तो तरबूज की गारंटी ले रहा है कि लाल है अंदर से और मीठा है। ये लोग क्या करवाते हैं, कटवा के लाते हैं, कटवाते हैं और खा के आते हैं पहले, कि पहले काट लो, लाल लाल है ही नहीं और मीठा है ही नहीं। पर हमने कहा भाई हम कटवाएंगे नहीं, हमारी शर्त है कि हम कटवाएंगे नहीं, हम बिना कटे कटाए लेंगे, क्योंकि हम धोते हैं पहले तब ही जो है हम खाते हैं, क्योंकि काटने से बहुत गंदगी के द्वारा आपके तरबूज खराब हो जाता है, वो बीमारी के कारण हो जाता है। गारंटी लोग चाहते हैं, पंखा लेते हो तो उसकी गारंटी, कुकर लेते हो तो गारंटी है ना, फ्रिज लेते हो तो उसकी गारंटी। आजकल जो सामान ले रहे उसकी गारंटी है नहीं, अगला आदमी कह देगा हाँ गारंटी है तो आप ले ले, तो नहीं बोलेगा तो नहीं लेगा, चाहे भले वो वास्तव में टूट जाएगा। हर व्यक्ति गारंटी चाहता है। हमारे परमेश्वर हमको गारंटी दे रहे हैं कि तुम कैसे विकसित होगे, तुम कैसे फलोगे फूलोगे, तुम्हारा परिवार कैसे फलेगा फूलेगा। क्या गारंटी दे रहा है वो, परमेश्वर के वचन में गारंटी क्या दिख रही है। हम लिखा कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे को क्या करेंगी, धन मानेंगी। बताओ, लोग मुझे देखकर
धन्य कहेंगे। परमेश्वर के लोगों को ऐसी आशीष चाहिए। हमारे परिवार को देखकर, हमारे जीवन को देख करके आशीष चाहिए। ये रोने धोने वाली या ये चिल्ला पुकारी वाली और कष्टदायक जीवन नहीं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। उसने हमें सुख देने के लिए बनाया और वो चाहता है कि वो हमें सुखी परिवार दे। बोले एक दूसरे सुखी परिवार। लूका उसका 11 अध्याय उसके 28 पद। लूका उसका 11 अध्याय और उसके 28 पद में क्या लिखा? धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं और मानते हैं। वचन क्या करें? सुने भी और आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? सुनते तो हैं पर मानते नहीं। इब्राहिम को क्या परमेश्वर ने कहा कि तूने जो मेरी बातें क्या करी? मानी। इस कारण मैं क्या हो गया? इस कारण मैं प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। और तू मेरी बात मान रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? निश्चय गारंटी देता हूं, जो लोग परमेश्वर की सुनेंगे परमेश्वर उनको आशीष देगा। अच्छा, सुनना ही नहीं है, क्या करना है? मानना भी। सब लोग यीशु मसीह को मानते हैं पर यीशु मसीह की बात नहीं मानते। मैंने कहा पास्टर को बहुत मानते हैं, लेकिन पास्टर की बात भी बहुत लोग नहीं मानते हैं। मेरी बात नहीं मानते हो, थोड़ा दुख जरूर होगा, लेकिन अगर प्रभु की नहीं मानोगे तो याद रखो आपके लिए कोई आशीष की गारंटी नहीं है। तो हम सब लोगों को आज परिवार में एक आशीष चाहिए, तो हम लोगों को वास्तव में परमेश्वर की सुनना है। क्या करना है? परमेश्वर की सुन करके फिर क्या करना है? मानना भी है। जो लोग परमेश्वर की बात को मानेंगे, मानोगे? क्या मानोगे? अगर आपसे आशीष चाहिए नहीं तो मानोगे? नहीं मानोगे? क्या मानोगे? हाँ, पढ़ो यहोशू का 1 अध्याय, यहोशू के 1 अध्याय और उसका 8 पद। क्या लिखा है? क्या लिखा है यहोशू का 1 अध्याय के 8 पद में? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान देना होगा। जो कुछ भी तुम करोगे ना, उसके अनुसार जो लिखा करोगे ना, तब ऐसे करने से क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। बोलो तेरे सब काम सफल होंगे। चाहते हो ये मेरे सब काम सफल हो? क्यों भैया चाहते हो या बिगड़ जाए मेरे सारे काम? और बिगड़े तो नहीं, इसीलिए तो परेशान है। नहीं है? बच्चा बिगड़ा हुआ है, घर बिगड़ा हुआ है, आदमी बिगड़ा हुआ है, औरत बिगड़ी हुई है। नहीं है? कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं और आप प्रार्थना करते हो कि मेरा आदमी सुधर जाए, मेरी औरत सुधर जाए, मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरा घर सुधर जाए, मेरी नौकरी सुधर जाए। नहीं करते हो, बिगड़ा हुआ है। और बाइबल कहती है कैसे सुधरेगा, कैसे बढ़िया बनेगा। फिर क्या लिखा आगे? और ना केवल तू हर काम में सफल होगा, तेरे सब काम बढ़िया होंगे, बल्कि तू क्या हो जाएगा? प्रभावशाली हो जाएगा। प्रभावशाली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभावशाली? क्या है प्रभावशाली का मतलब? क्या है प्रभावशाली का मतलब? एक वास्तव में इज्जतदार व्यक्ति समाज के अंदर, जिसकी पहचान है, जिसका नाम है, जिसको लोग देख करके पीछे चलते हैं, उसके कहते वाह इसका घर बढ़िया, इसका जीवन बढ़िया है, इसके बच्चे बढ़िया हैं। आज यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हमारी टेस्टमनी नहीं है, हमारी गवाही नहीं है। मसीह भी हो गए, उद्धार भी ले लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, तब भी लोग हमें गलत कह रहे हैं और हमारी लाइफ को खराब कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम प्रभावशाली जीवन नहीं जी रहे। फिर क्या लिखा आगे? क्या लिखा आगे? हाँ,
हाँ, कौन सा पद पढ़ रहे हो? 9 हो गया। हाँ। तो पहली चीज 8 पद पे ध्यान दें कि व्यवस्था, परमेश्वर के वचन, ये जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन को क्या करें हम लोग? ये हमारे सीने से कभी ना। अरे जिसने मोहब्बत से हर एक की तरफ देखा, अरे जिसने मोहब्बत से हर एक की तरफ देखा, हर एक की तरफ देखा, अरे जो आंख मसीहा से आंखों से लड़ी होगी, जो आंख मसीहा की, जो आंख मसीहा सी आंखों से लड़ी होगी, जिस दिल में मसीहा की, जिस दिल में मसीहा की तस्वीर जड़ी होगी, जिस दिल में मसीहा की तस्वीर जड़ी होगी, दुनिया में बहुत उसकी हर बात बड़ी होगी, दुनिया में बहुत उसकी हर बात बड़ी होगी, जिस दिल में मसीहा की तस्वीर जड़ी होगी, जिस दिल में मसीहा की तस्वीर जड़ी होगी, तस्वीर जड़ी होगी, बोलो तस्वीर जड़ी होगी, तस्वीर जड़ी होगी, जोर से बोलो तस्वीर जड़ी होगी, हाँ है तस्वीर जड़ी होगी, बोलो तस्वीर जड़ी होगी, दुनिया में बहुत उसकी हर बात बड़ी होगी, दुनिया में बहुत उसकी हर बात बड़ी होगी। आप सोचते हो कि मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी बात बड़ी हो जाए, कैसे होगी? मैंने ये नहीं कहा कि आप फोटो कोई बाजारों में जो बिकते हैं यीशु मसीह का, होता नहीं है, कोई नकली आदमी होता है, उसका ही फोटो लगा के रखे हैं, करें यीशु मसीह है। मूर्ति पूजकों कहीं के आदत नहीं गई। यीशु मसीह मिले नहीं तो तुम लोग जो है यीशु मसीह की भी मूर्ति बना के अपने घर में रखते हो और फोटो लगा के रखते हो। कुछ लोग अपने घरों में यीशु मसीह की मूर्ति लगाते हैं, नहीं मिलती है उन्हें तो फोटो बना लेते हैं। कोई भी ईसाई आदमी अपने घर में मूर्ति ना रखे और ना कभी यीशु मसीह की फोटो रखे, क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी भी प्रतिमा और किसी भी फोटो और किसी भी मूर्ति में नहीं रहता है, और जो कोई करता है वो पाप करता। याद रखो, अपने घर में कभी भी यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट की कोई मूर्ति ना हो, ना कोई पिक्चर हो। और कुछ लोग तो जो है यीशु मसीह को क्रूस पे भी आजकल जो उन्होंने जो चढ़े थे उसकी भी मूर्ति लगा के रखी पड़ी है। खाली क्रूस तो सही है, तो क्रूस पर यीशु मसीह टंगे ना हो कतई। यीशु मसीह उतर के कब्र में से बाहर आ गए और आज भी जिंदा हैं, और हम कभी भी क्रूस पर यीशु मसीह को ठोक करके अपने घर में क्रॉस नहीं रख सकते। एक्चुअली जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं या मूर्ति रखते हैं, शैतान उनके घरों में रहते हैं। याद रख लीजिए, जिन जिन के घरों में यीशु मसीह की तस्वीर रखी है और मूर्ति रखी है, वे अपने घरों में शैतान को दावत दे रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें वस्तुओं पे लगी है, उनकी आंखें प्रतिमाओं में लगी है, उनकी आंखें फोटो पे लगी है। और बाइबल साफ साफ मना करती है कि तुम मेरे लिए कभी भी ना कोई मूर्ति खोदना, ना कोई धातु की, ना कोई लोहे की, ना कोई सोने की, ना कोई चांदी की मूर्ति बनाना, और ना कोई फोटो, ना कोई प्रतिमा बनाना। वो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी नहीं हमारे लिए कोई मूर्ति दी, ना कोई फोटो दिया, ना कोई आकार दिया है। हम भले ही यीशु मसीह को जानते कि वो मनुष्य बने हमारे लिए, लेकिन हम नहीं जानते कौन से वाले थे, क्योंकि उस जमाने में कोई कैमरा नहीं था, ना कोई किसी ने, उस वक्त भी यीशु मसीह की कोई बना सकता था, लेकिन किसी ने बनाई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी मौका ही नहीं दिया। बिकॉज़ गॉड नेवर वांट, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कोई मूर्ति बनाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में यीशु मसीह की तस्वीर को अगर आप रखना चाहते हो तो बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर है। अपने दिल में वचन को बसा लो, वचन को पढ़ो, वचन को बसाओ। बाइबल कहती है जो लोग वचन को बसाते हैं वो मसीहा को बसाते हैं।
और जो कोई मसीहा को बसा लेता है वो मसीहा के पीछे चलता, मसीह की बात मानता है। और जो लोग फोटो लगाते हैं अपने घरों में, वे यीशु मसीह को तो मानते हैं लेकिन यीशु मसीह की नहीं मानते हैं। वे अगरबत्ती मोमबत्ती जला के अपने आप को बड़ा खुश समझ रहे हैं। वे उतना ही कर सकते हैं, उसे आगे नहीं कर सकते। परंतु जो लोग अपने दिलों में मसीह के वचन को अपने अंदर बसा लेंगे, मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, अपने घर में मूर्ति पूजाएं और फोटो लगाना यीशु मसीह की कति बंद कर देना। और कुछ लोग तो धीरे धीरे मरियम की भी लगा लेते हैं, क्योंकि वे लोग कहते हैं अरे माता भी तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैथोलिक लोग हैं। भाई देखिए, हमारी माता दुनियावी जिसने हमें पैदा किया उसकी इज्जत तो हमारे लिए सही है, बहुत अच्छी बात। माता का आदर करो, नो प्रॉब्लम। माता जब हमारी नहीं रहती हैं तो हम उनके फोटो लगा के हार डालते हैं, कोई चलेगा, क्योंकि वो इंसान है। खत्म हो गई फोटो, इसलिए हम लगा रहे हैं। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं हैं, वो जिंदा है, इसलिए हम उनके ऊपर कोई ना तो हार लगा सकते ना कोई अगरबत्ती चला सकते। जिंदा है, बोले एक दूसरे से, यीशु जिंदा है। और यीशु मसीह कहते हैं देख मैं तेरे दिल के अंदर रहना चाहता हूं। इसीलिए वो कहता है खोलो तुम दरवाजा, है तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा था। खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा। तो यीशु मसीह हमारे अंदर बसना चाहते हैं, और जब हमारे अंदर बस गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारा जिंदगी के सारे दुख गम सब बदल जाएंगे। बाइबल कहती कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे फैलाऊंगा फुलाऊंगा, क्योंकि तूने क्या की, मेरी बात मानी है। किसकी बात मानी? हमारे बच्चों को तो आजकल 10 आज्ञा भी नहीं मालूम है। जवान बच्चे ऐसी बिना बाइबल के जी रहे हैं, बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते। मुझे बड़ा दुख होता है जवान बच्चों के बारे में। उनके लिए गंभीर प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल पढ़ते नहीं, हंसी ठट्टा में लगे पड़े। अंत के दिन नहीं है, हर आदमी अपने हाथ में बाइबल ले, हर आदमी बैग ले और बाइबल लेकर चलो। जो बाइबल लेकर चल रहा है मतलब वो बाइबल के प्रति प्यार करता है और वो बाइबल को पसंद करता है, मतलब यीशु को पसंद करता है। जिसके पास हाथ में बाइबल है, बोले एक दूसरे, जिसके पास बाइबल है उसके पास यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह जिसके अंदर होंगे वही बाइबल पकड़ेगा। अब बाइबल को पकड़ने से नहीं मतलब है, बाइबल को बोलने से मतलब है, जो दिल से निकले फटाफट वचन। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान से, शैतान ने बाइबल से ही, परमेश्वर के वचन से ही उसकी परीक्षा ली, और यीशु मसीह ने अपने दिल से निकाला वचन 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 वचन, और वचन से ही शैतान को हरा दिया। ये हमारी तलवार है, बोलो बाइबल तलवार है। दुश्मन का छक्के छुड़ा देंगे हम बाइबल से, हालेलुया। पर ऐसा नहीं है कि बाइबल को कभी पढ़ते नहीं। आज भूत आ गया है, दुष्ट आत्मा आ गया है तो बाइबल दिखा रहा, देख शैतान भाग जा, देख 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 बाइबल। नो नो नो, उससे नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई तकिया लगा, कुछ लोग क्या करते हैं, सरियाने लगा के सो रहे हैं, सोच रहे हैं भूत भागेगा इससे। पेपर और इंक से नहीं भागेगा, पेपर और इंक से नहीं भागेगा। ये पेपर और इंक की बात नहीं चल रही है, जो लिखा है उसकी बात चल रही है। तो आपको वो चीजें रटनी होंगी, वो चीजें याद करनी होंगी, वो चीजें बसानी होंगी, उस पर ध्यान करना होगा। क्या क्या करना है उसके अनुसार करने की चौकसी करनी होगी, तब तेरे सारे कार्य सफल होंगे। ओ बीवी के अंदर प्यार आएगा, और पति के अंदर प्यार आएगा, बच्चों में प्यार आएगा, रिश्ते बनेंगे, घर बनेगा। बाइबल कहती है यहोवा घर ना बनाए तब तक बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आप पैसा कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो घर बनाने के लिए, पर पैसा आपका घर नहीं बना रहा है। आप ईंट गारों का घर बना रहे हो पर परिवार नहीं बना रहे हो। परिवार कौन बना सकता है हमारा? कौन बना सकता है हमारा परिवार? परमेश्वर। बाइबल कहती कैसे बनाएगा वो, कैसे आशीष देगा? जब हम उसकी क्या करेंगे, सुने और उसकी माने। हर दिन जब आप वचन पढ़ो तो सोचो मैंने आज क्या मानूंगा उसकी बात। माता पिता, आप लोगों से मेरी विनती, अपने घर में डेली डिवोशन करो। डेली डिवोशन, डिवोशन का मतलब क्या है? उपासना। उपासना का मतलब क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठ करके भजन कीर्तन और वचन प्रवचन हो डेली, सुबह और शाम। कितने लोगों घर में हो रहा है सुबह शाम? हाथ उठाएं।
मैं बता नहीं रहा हूं, नकली मेंबर है हमारे। जो लोग नकली हैं वो लोग कभी नहीं करेंगे घर में, जो असली हैं वो करेंगे सुबह शाम प्रार्थना डिवोशन। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं लिस्ट दे दूं ना तो आप टिक नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ यीशु को मानते हो पर यीशु की ऐसे लोगों को कष्ट नहीं मिलेगी। कितने लोग चाहते हैं आशीष बन जाए, तकदीर बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा आदमी सुधर जाए, मेरा जीवन बदल जाए? कौन लोग चाहते हैं बताओ ना? जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, उसकी बात को माने जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ वचन में, क्या करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे चर्च में क्या ना, डांट नहीं खाना चाहते। डांट किसी को पसंद ही नहीं है। जिसको डांट दो एकदम मुंह फैल जाएगा। एक विश्वासी ने हमको लिखा, फादर जी आप हमारी गलतियों को खूब डांटा करो, आप डांटोगे तभी हम सुधरेंगे। कितना अच्छा लगा, क्योंकि हम गलतियां करते हैं और हमको ये पता नहीं रहता कि हम कहां कहां क्या करते हैं। पास्टर डैनियल बहुत डांटे, बहुत से लोगों ने कहा पास्टर डांटते रहते हैं, सारा प्रचार हम पे कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं धो धो के मारते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता हम धो धो के मार रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम तो भैया हंसाते हैं। पहले हम बहुत खिसिया खिसिया के प्रचार करते थे, चिंता ज्यादा थी, लेकिन हमने कहा इतनी भी चिंता मत करो कि लोग भाग जाए मुझे छोड़ के। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं अब अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? अब हम प्यार कर करके सिखा रहे हैं, नहीं हंसा हंसा के क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। हमने चेंज किया अपने आप को। वरना हम पहले माँ चिल्ला पुकारी करते थे, खाली हम ही थक गए और सब चले गए और किसी फर्क भी नहीं पड़ा। तो हमने कहा नहीं नहीं। एक दिन एक विश्वासी ने कहा पास्टर आपके जब प्रचार करो गुस्सा बहुत दिखता है। हमने कहा दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं गुस्सा। जब हम जानते हैं कि जो गलत काम नहीं करना चाहिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, हम समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बता ना? गुस्सा आएगी नहीं आएगी? और फिर अगर हम ना समझाएं तो उसकी सजा किसे मिलेगी? किसे मिलेगी? मुझे मिलती है। तो हम तो धोबी के वो हो गए कुत्ते, ना इधर के ना उधर के। स्वर्ग में गए वहां भी पिटाई खाई और यहां भी पिटाई खा रहे हैं हम। तो विश्वासी भी हमसे नाराज है, परमेश्वर भी हमसे नाराज है। परमेश्वर कहते तुमने उसको बचा के स्वर्ग क्यों नहीं लाए? हमने कहा हमने बहुत समझाया, कि हम इतने हो गए गुस्सा, हमसे हमें छोड़ के चले गए। तो भैया स्वर्ग के राज्य में हम आपको ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हम हर कोशिश करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि आप आशीष में हो जाओ, आपके बच्चे आशीष में हो जाए, आपकी पत्नी आशीष में हो जाए, आपके पति आशीष में हो जाए, आपके माता पिता आशीष में हो जाए। कैसे होंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? मानेंगे। वचन को मानेंगे कब? जब हम वचन पढ़ेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा है क्या है इसमें लिखा हुआ। साल में 2 बार बाइबल पढ़ लो और घर में डिवोशन करो बच्चों के साथ, और हर दिन उनके साथ दुआ करो, उन्हें चेतावनी दो, उन्हें बताओ कल्चर क्या है परमेश्वर का राज का, परमेश्वर के घर का कल्चर क्या है, चर्च का कल्चर क्या है। हमने दुनिया के तमाम संस्कार सिखा दिए। बच्चा पैदा होता है उसको सब संस्कार मालूम है उसे, लेकिन बाइबल का संस्कार उसे पता ही नहीं है। इसलिए वो बिहेव बहुत बैड करता है, वो बात सुनता नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं, इसलिए घर बर्बाद रहते हैं। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के खासकर मसीह लोग कतई भी मिशनरी नहीं बनते, वे कतई भी दानी नहीं बनते, वे कभी भी बिल्कुल परमेश्वर के लिए सोचते नहीं है। बस उनके दिमाग में दुनियावी बातें भरी हुई हैं, कूट कूट करके दुनियावी बातें। कितना ज्यादा प्रचार हो रहा है फिल्मी दुनिया का। बच्चा बचपन में सब कुछ जानने लगा है, क्योंकि फिल्मी इतना प्रचार होता है। उसके लिए सब सहयोग दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है, समाज भी दे रहा है। कितना ज्यादा दुनिया में जो मूर्ति पूजाएं हैं और जादू टोना टुटका है, गाली है, लड़ाई है, झगड़ा है, गुस्सा है, खून, कत्ल, मर्डर, व्यभिचार, ये इतना कूट कूट के फैला हुआ है कि बच्चे बचपन में ही समझ गए और मसीह कल्चर, परमेश्वर का कल्चर नहीं जान पाए, जिससे उनकी जिंदगी बनती है। बीमारियां क्यों है, दुख क्यों है, कष्ट क्यों है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का कहर बरस रहा है।
पर अगर हमें उन सब चीजों से दूर होना, अपने घर में शांति, चैन, खुशी चाहिए, तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए पहले, और उसकी बाइबल खूब पढ़ें और बाइबल के अनुसार चलें। अपने घर में डिवोशन करो सुबह शाम। बिना भजन करे सूरज ना निकले, ये होना चाहिए। बिना भजन करे सूरज लेट हो जाए, पर हम अगर ऐसे करोगे तो हमारी आशीष कभी लेट होंगी? कभी लेट नहीं होगी। परमेश्वर सब देख रहा है, परमेश्वर जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ बदलता है, बदलना चाहता है, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते। हम नहीं बदलना चाहते, जल्दी उठना नहीं चाहते, जल्दी से हम नहा धो करके भजन कीर्तन नहीं करना चाहते हैं। मत नहाओ धो, भजन कीर्तन पहले कर डालो। मैं आपको राय देता हूं, सलाह देता हूं, अगर आपको टाइम लग रहा है नहा धोने में, उसके चक्कर में आप प्रार्थना नहीं करोगे, भजन कीर्तन नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, तो लेट हो जाओगे, सूरज निकल पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि बाहरी जीवन को मैं नहीं देखता हूं, मैं किसको देखता हूं? अंदरूनी जीवन। बाहर अगर आपके साफ कपड़े नहीं, लेकिन दिल आपका वो काफी है। वो कपड़ों में नहीं रहता, कहां रहता है? दिल में रहता है। हमारा दिल ही साफ होना चाहिए। दिल कैसे साफ हो सकता है? कैसे साफ होगा दिल हमारा? बताओ ना, कैसे दिल साफ होगा? कौन साफ करेगा? कैसे साफ करेंगे वो? अपने लहू के द्वारा। तो जब हमारा यीशु लहू धोके में शुद्ध कर सकता है, तो हम डेली उसके पास आकर क्या करें? अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं नहा धो पाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल आप पढ़ो, प्रार्थना आप करो, भजन गाओ। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास टाइम कहां है? चौका बर्तन, हरिया बर्तन की से फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह उठते हो तुरंत चाय पहले बनाओ, पहले नाश्ता पहले पकाओ, फाड़ चूल्हे में जाए प्रार्थना, वचन, डिवोशन। पहले आदमी को और बच्चों को खूब पहले माल खिला दो, और खुद भी माल खा लें पहले, तब जा करके भाई हम बात करेंगे। और ये करके करके क्या कर रहे हो? कोई आशीष मिली? कितना रोटी खाई आपने? कितना टाइम पे आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया? कोई फायदा निकला? नो। ब्रेकफास्ट भले ना करो, ब्रेकफास्ट भले ना करो, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ के दुआ जरूर करो, भजन जरूर करो। तो जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, वो आपका घर बनाएगा, वो आपकी लाइफ बनाएगा। शुरुआत करो तो किससे शुरू करो? परमेश्वर के साथ, दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ। भाई साहब, आपके घरों में पैसा आएगा, बरसेगा, परमेश्वर बरसाएगा पैसा। आपके बच्चे सुधरेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, अच्छा भोजन आपको मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो। बाइबल में लिखा है, सब काम उसी को याद करके, उसी को स्मरण करके, उसी को पहला स्थान देकर करना, तब तेरे सारे कार्य क्या हो जाएंगे? सफल। पर हम लोग क्या, उठते ही चिल्ला पुकारी मचाने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं, डेली लड़ाई हो रही है, डेली लड़ाई हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा कि बहनों में लड़ाई ना हो, भाइयों में झगड़ा ना हो, माता पिता में झगड़ा ना हो। हर दिन चिल्ला पुकारी, गदर मचा हुआ है, बार बार रूठे फूल के घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। जब देखो तो घर छोड़ के भाग गए, रूठे फूल हैं। आज ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हैं गुस्से में, कल को डिनर नहीं खा रहे हैं गुस्से में। अब कितने दिन तो ऐसे ही जा रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, खाने की चीज को खा नहीं पा रहे हैं। और जरा जरा सी बात को लेके बवंडर मचा हुआ है, कलेश कलह। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने खाली दिमाग को किससे भर देते हैं? अगर हम परमेश्वर से भर दें, परमेश्वर की उपस्थिति से भरें, तो मेरा घर, मेरा जीवन, सब कुछ प्रभु क्या कर देगा? ठीक कर देगा। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बन जाए? तो क्या इब्राहिम की तरह आप अपने आप को परमेश्वर को उसकी बात सुनेंगे? अगर वो कह रहा है कि अपना बेटा भी चढ़ा दो, तो क्या करना चाहिए? वो कह रहा है सुनो अपना 10वां कमाई का दो, क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं चढ़ा रहे हैं। वो कह रहा है सुनो मिशन के लिए हर दिन 10-20 रुपया बचाओ, क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं बचा रहे हैं। बाइबल कहती है अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे इतना आशीष दूंगा। भजन तो कर रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं,
लेकिन यीशु मसीह की बात को बहुत से लोग दावा वादा कर देते हैं, हाँ मैं दूंगा दूंगा दूंगा, प्रभु के राज के लिए कुछ नहीं देते। लोग दशमांश चोर हैं, लोग जो है मिशन दान चोर हैं। अब कहेंगे देखो पाचन ने मुझसे क्या कह दिया, हमें क्या मालूम तुम कौन हो, हमने तो नाम ही नहीं लिया। तुम अपने आप को सोच रहे तो सोचो, क्योंकि तुमने गुनाह किया तो तुमको दोष ठहराएगा ही गुनाह। हम क्या करें? हमारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है और हम भी तुम्हें आशीष देखना चाहते हैं, और हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम फूलो फलो विकसित हो जाओ, तुम्हारे घरों में आशीष आ जाए। हम चाहते हैं तुम कर्जदार ना हो, हम चाहते हैं तुम किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, हम चाहते हैं कि तुम वास्तव में फूल फलो। ये हमारी दुआएं हैं और ये परमेश्वर की इच्छाएं, लेकिन उसके लिए हम आपको सचमुच में उत्साहित कर रहे हैं। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।